प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात पर आपका बहुत सारा स्वागत है। आज हम आपसे एक मुख्य और जो बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है कि पूरा भारत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है AFPMS योगा, इस पे रोज सुबह 7 बजे हम योग की डोज 1 घंटा रोज इसके माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। और आज के समय में हेल्दी लाइफ और पीसफुल लाइफ के लिए योग बहुत जरूरी है। आप भी हमारे साथ रोज योग की डोज लेने के लिए सुबह हमारे साथ बैठकर योग अभ्यास में सहभागी बने, जिससे आप हेल्दी रह सकें और आपका शारीरिक और मानसिक शरीर अच्छा रह सके। आइए हम उन अभ्यासों से जुड़ेंगे जो हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा देंगे, हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखेंगे। आराम से आप अपनी मैट बिछा लें और कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, श्वास भरिए और 3 बार ओम का उच्चारण करिए। आइए मेरे साथ सभी। ओम। 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हथेलियां मसलिए, 5 से 10 सेकेंड कटोरिया बनाएं, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे प्रभु को सुप्रभात पर प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोल लें और रिलैक्स हो जाएं। अब आराम से मेरे साथ छोटे छोटे अभ्यासों से जुड़ जाइए। आराम से आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, कोहनियां सीधी करेंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। ये हमारा मुष्टिका बंधन का अभ्यास। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए लगातार। आप भी मेरे साथ जुड़कर इस अभ्यास को या इस योग को करने की कोशिश करें। आइए इसे 10 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएं, ढीला छोड़ दें पूरा शरीर। वापस कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए कोहनियां सीधी करें, मुट्ठियां बंद करें। मुष्टिका घूर्णन का अभ्यास, घुमाइए चलो मेरे साथ सभी। ऐसे धीरे धीरे श्वास भरते हुए 10 से 20 बार सीधा घुमा ले, या जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप घुमाते रहें और फिर थोड़ा उल्टा घुमा लीजिए। थकान हो तो रोक दें आराम से और कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दें। फिर वापस तीनों भाग सीधे, चेहरे पे प्रसन्नता रखें, कोहनियां सीधी करें, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे की तरफ। थोड़ा ऊपर रोकिए, 10 सेकेंड। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएं। ये हमने मुष्टिका घूर्णन, कलाई को नमन, ये छोटे छोटे 3 अभ्यास किए। अब हम हमारे दूसरे अभ्यासों से जुड़ेंगे। कैसे हम कोहनी को नमन कराएं उसके लिए अभ्यास से आइए। दोनों हाथ सीधे करें, इसे सामने से श्वास भरिए और दोनों हथेलियों को हमारे कंधों से ऐसे लगाएंगे। देखिए पूरी तरह और करिए मेरे साथ। श्वास भरते हुए मोड़ना है, श्वास छोड़ते हुए सीधा करना है। आराम से धीरे धीरे आप सभी को करना है। थकान हो तो रोक दें, नहीं अभ्यास अपना जारी रखें, इससे कोहनियां मजबूत होगी। चलो 20 बार और करेंगे मेरे साथ, 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, रोक दीजिए, फिर ढीला छोड़ दें। थकान होने के बाद आराम से रुक जाए, फिर अपना अभ्यास उसी को प्रारंभ कर लें। जैसे अभी हमने कोहनी नमन का अभ्यास किया तो इसको वापस कर लीजिए भले आप। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरते हुए मोड़ना है, श्वास छोड़ते हुए सीधा करना है। चलो रोक दें अभ्यास। अब दूसरे योग से जुड़ेंगे। आराम से, पहले हम सुखासन में बैठे थे, अब ऐसे सिद्धासन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां कंधों से लगा लीजिए, कोहनियां ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। ये हमारा स्कंद शक्ति विकासक का अभ्यास। श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे की तरफ, ऐसे कोहनियां पूरा ऊपर उठाओ धीरे धीरे। पहले 10 बार देखिए। 1 2 3 4। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए, हमारे कंधे स्वस्थ रहे, कोहनियां स्वस्थ रहे, उसके लिए योग का जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमारी हेल्दी लाइफ रहे, पीसफुल लाइफ रहे, उसके लिए योग का अभ्यास। हर उम्र का व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है सामान्य प्रोटोकॉल के साथ। हमारे योग की डोज 1 घंटा रोज, यानी 1 घंटे तक आपको योग से जुड़े हुए रहना है। उसके लिए ये अभ्यास करिए, ये योग करिए, इस छोटे छोटे आसन जो योग के इनसे जुड़ जाइए। अब ऊपर होल्ड कर दे 10 सेकंड के लिए। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए। थोड़ी देर के लिए रोक दें, आराम से सामान्य होने दें। आंखें बंद कर लें, प्रभु का स्मरण करें। हर एक अभ्यास को श्वासों के साथ करना है। नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है, मुंह से श्वास नहीं लें। और आराम से धीरे धीरे, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आप सरलता के साथ अपने योग को कर सके, उतना ही आपको उस अभ्यास को करने का प्रयास करना है। फिर जैसे धीरे धीरे आदत होगी, वैसे वैसे आप अपने योग को बढ़ाते जाए। आइए कंधे का दूसरा अभ्यास कर लेते हैं। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे की तरफ, ऐसे घुमाइए। श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे की तरफ। आंखें बंद रखते हुए, आंखें खोलकर। आंखें बंद रखेंगे तो अपने आप पूरे विचारों से जुड़ जाएंगे। हाँ चलो 10 बार घुमाइए, सभी घुमाओ मेरे साथ। 1 2 3, आगे कोहनियां मिलाएं। 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार उल्टा घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। रोक दीजिए, फिर रिलैक्स हो जाए। हर एक योग के बाद आपको रुकना है, सांसों की गति को सामान्य होने देना है और आराम से फिर दूसरे योग के अभ्यास से हमें कनेक्ट हो जाना है। हमने जैसे कंधे के 2 अभ्यास किए, तीसरे अभ्यास से जुड़ेंगे। ये सभी को करना चाहिए, जितने भी हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे अंग है वो मजबूत रहे, उसके लिए छोटे छोटे सूक्ष्म योग अभ्यास। सामने से, सामने कोने मिलाइए, चलो, हाँ, मिला के श्वास भरो, पीछे की तरफ श्वास छोड़ो, आगे की तरफ, चलो। ये अभी हम 10 से 20 बार करेंगे। 1, श्वास भरते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार और कर लो। 11, 12, थोड़ा गति भी दे लो भले, चलो थोड़ा सा गति दीजिए। अब पीछे रोक के रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, छोड़िए ढीला। 20 सेकंड के लिए शांत हो जाए, श्वासों की गति को सामान्य होने दें, रक्त के संचार को सामान्य होने दीजिए। मौन होकर पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, शीतल होने दे शरीर को। आराम से अगले अभ्यास से जुड़ेंगे। हमारे कुछ अभ्यास हम गर्दन के लिए भी करेंगे। श्वास भरिए, पीछे की तरफ गर्दन, श्वास छोड़िए, आगे की तरफ। थोड़ा सा पीछे रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब गर्दन का गिरवा घूर्णन का अभ्यास, ऐसे घुमाइए 10 बार सीधा, आराम से 10 बार उल्टा घुमाइए। इससे हमारी गर्दन मजबूत होती है। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की जो समस्या रहती है, उन्हें ये अभ्यास करना चाहिए। चलो घुमाओ, धीरे धीरे आराम से, लंबे गहरे श्वासों के साथ। बहुत ज्यादा सर्वाइकल का समस्या रहे तो आप आगे पूरा नहीं झुकाए, हल्का सा आगे लाइए, ऐसे, या पीछे से ऐसे ऐसे कर ले, आराम से। एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ, और लगातार घुमाते रहें। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास बाहर छोड़िए, चेहरे पे प्रसन्नता रखें और अपने अभ्यास को, अपने योग को, अपने सूक्ष्म इस साधना को जारी रखें। आनंद के साथ सुप्रभात पर जुट जाइए सभी, और सभी करिए साथ में। रोक दीजिए गर्दन के इस दूसरे अभ्यास को भी, थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाइए। जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे महसूस करें। आंखें खोल लें, वापस तीनों भाग सीधे करें। अब सामने से दाईं तरफ और एक बार बाईं तरफ। धीरे धीरे गर्दन घुमाइए, और जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप इसमें ऐसे थोड़ा सा गति भी दे सकते हैं। हाँ, और बच्चे तो इसको गति के साथ भी कर सकते हैं, और जिनका उम्र ज्यादा है वो धीरे धीरे, हाँ, थोड़ा रोक के भी कर लें। 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। अब आइए हम अगले अभ्यासों से जुड़ते हैं। आराम से अपने दोनों पैर ऐसे सीधे कर लें, हाथ पीछे रहेंगे। ये शीतली दंडासन का अभ्यास, दोनों पैरों को आराम से अंदर बाहर ऐसे करना है, जिससे हमारे घुटने, जंघाएं और पिंडलियां रिलैक्स हो जाए। ऐसे आराम से लगातार, हाँ करिए मेरे साथ। अब दोनों पैर मिलाइए और पैरों के उंगलियों को ऊपर नीचे करिए। हाँ, ये तो आप गति के साथ कर लें, जिससे पैरों की उंगलियां मजबूत हो जाए, वहां की ऊर्जा बढ़े, वहां और मजबूती आए। उसके लिए ये पादांगुली नमन का अभ्यास, यानी पैरों की उंगलियों को ऐसे 15 से 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। और फिर आराम से पैरों को ऐसे घुमाना है। गुल्फ घूर्णन का अभ्यास, ऐसे घुमाइए। चलो, हाँ ऐसे घुमाइए, जैसे अंदर ला रहे हैं उतना आगे की तरफ भी ऐसे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 बार आपको उल्टा घुमाओ। उल्टा 1 2 3, पहले हमने 20 बार सीधा घुमाया, अब 20 बार ऐसे उल्टा घुमाइए। इससे हमारे जो टखने हैं वो मजबूत होंगे। टखनों को गुल्फ, हाँ ऐसे घुमाओ आराम से, धीरे धीरे। और जो दोनों हथेलियां हिप के पास रखने में समस्या हो, थोड़ा इसे पीछे कर ले ऐसे, और पीछे रख के भी आरामदायक अवस्था में घुमा सकते हैं। कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी। फिर इसके बाद इसी का तीसरा अभ्यास करेंगे। श्वास भरो, अंदर खींचो। जैसे आप अंदर खींचेंगे, घुटने नीचे दबाएंगे, एडियां देखिए जमीन से ऊपर है, पूरी तरह देखिए। श्वास छोड़ेंगे आगे की तरफ, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। चलो करिए, ये भी हम 20 बार करेंगे कम से कम। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इससे हमारे पैरों के पंजे मजबूत रहेंगे। गुल्फ नमन का अभ्यास, थोड़ा गति दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, ऐसे देखिए। 1 2 3 4 5 6, और टाइट करो। हाँ, श्वास भर के रोक के रखो, रोक दो, रिलैक्स हो जाओ। फिर आराम से ऐसे रिलैक्स हो जाना है थोड़ी देर के लिए, थोड़े सेकंड्स के लिए सामान्य हो जाए। आंखें बंद रखें, नॉर्मल होने दे श्वासों को। अब आराम से ये अभ्यास होने के बाद बटरफ्लाई के अभ्यास से जुड़ जाएंगे। हाँ, बच्चे इन अभ्यासों को आराम से कर सकते हैं। और भी जो साधक साधिकाएं हैं वो तितली आसन को बड़े ही अच्छे ढंग से ऐसे, हाँ श्वास भरिए, ऊपर उठाइए, श्वास छोड़िए नीचे की तरफ, आगे इंटरलॉक रखना है और ऊपर उठाना है। दोनों घुटने देखिए, श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे की तरफ। पैर आगे जाए तो अंदर खींच ले, एडिया एनएस के पास रहेगी, गुदा द्वार के पास। चलो करो, थोड़ा तेज करो, ऊपर उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलो नीचे दबा के रखो ऐसे। हाँ, और कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। कोशिश करो दोनों घुटने जमीन से लग जाएं, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी। लंबे गहरे श्वासों के साथ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है।
आराम से रिलैक्स हो जाएं। वापिस अपनी योग मैट पर पैर सीधे कर ले। शीतली दंडासन में रिलैक्स हो जाइए। अब आराम से हम एक पाद जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। देखिए, एक पाद जानु शीर्षासन। एक पैर आपका सीधा रहेगा, एक पैर को मोड़ना, एडी को गुदा द्वार से लगाना है, पंजा अंदर खींच के रखना है, हाथ सामने रहेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए, ऊपर कोहनियां सीधी करें। पहले एक बार 10 बार मेरे साथ कर लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी करिए। साइटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, और जो पैरों की नसों में बहुत ज्यादा तनाव रहता है तो इस खिंचाव से वो तनाव दूर होगा। दूसरे पैर से करो। पहले हमने बाएं पैर से किया, अब दाएं पैर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रोक दीजिए, धीरे धीरे। थकान हो रोक दें, फिर अभ्यास प्रारंभ करें। फिर थकान हो तो रोक दें। थोड़ा सा अंदर ऐसे अंदर बाहर कर ले। योग की शक्ति तनाव से मुक्ति, तनाव मुक्त रखेगा हमें योग, स्ट्रेस फ्री रखेगा, स्ट्रेंथ आएगी योगा से, मजबूती आएगी, पावर मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। इसलिए योग बहुत जरूरी है। वापिस हम एक पाद जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। चलो इस बार 20 राउंड मेरे साथ करो सभी। 1 2, थोड़ा गति के साथ कोशिश करो अपने मस्तिष्क को ऐसे घुटने से लगाने की। देखिए, घुटना सीधा रहेगा, और आपका मस्तिष्क घुटने से नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं आप घुटना ऐसे मोड़ के नहीं करें, सीधा रखें। जितना आप आगे झुक सकते हैं, जितना, बस कमर दर्द वाले ध्यान रखें, ज्यादा आगे नहीं झुके। हल्का हल्का वो कर लें इसे, हल्का हल्का, लेकिन बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुके। चलो करिए। वापिस लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास छोड़ो। पंजा अंदर की तरफ खींच के रखना है। या तो ऊपर गर्दन सीधी कर ले, या हल्का सा झुकाकर रीढ़ की हड्डी को भी हल्का सा आगे झुकाकर अभ्यास को, इस योग को जारी रखें। देखिए, बस हाथ सीधे रखें और फिर अपने मस्तिष्क को घुटने के पास लेके जाइए। करिए। थोड़ा सा ऐसे होल्ड कर लें भले, और नीचे लगाइए, रिलैक्स हो जाएं, छोड़ दें ढीला। आराम से शीतली दंडासन का अभ्यास। हाथ पीछे रखें, ऊपर गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, पूरा शरीर शीतल कर दें, सामान्य होने दें श्वासों की गति को। रिलैक्स होने के बाद बैठने वाला हमारा एक अभ्यास और है, एक योग और है, पश्चिमोत्तानासन। उस अभ्यास से भी हम जुड़ जाते हैं। आइए, दोनों पैर सीधे रहेंगे। पहले हमने एक एक पैर से अभ्यास किया, अब दोनों पैरों से। हाथ सामने रहेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे आगे की तरफ। कोशिश करना है कमर रीढ़ की हड्डी को आगे झुकाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से अपने टो को पकड़ना है, ऐसे अंगूठों को। देखिए, पैरों के अंगूठों को या पैरों के पंजों को ऐसे पकड़ना है। आपकी क्षमता तो आप नीचे चले जाएं, फिर श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े नीचे की तरफ। चलो ये भी हम 20 बार करेंगे। 1 2 3 4। बस पंजे आगे ऐसे नहीं रखें, पंजे अंदर की तरफ खींच के रखें ऐसे।
जिससे नीचे अच्छे से खिंचाव आ जाए, हमारे घुटने में, जंघाहों पे, हिप पर और हमारी पिंडलियों के वहां। करिए। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। चलो 10 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक दीजिए। फिर शीतली दंडासन में बहुत अच्छा अभ्यास हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ा रीतु आए फल होई। बस धीरे धीरे अपने अभ्यासों को, अपने योग साधना को, योग को साधते रहे, अपने आप आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। आराम से रिलैक्स हो जाएं और ध्यान दें, योग करें, रोज करें, निरोग रहें। आप रोज योग का अभ्यास करेंगे तो आप अंदर से और बाहर से, मन से और मस्तिष्क से पूरी तरह फिट रहेंगे, हिट रहेंगे। आप सुपर हिट होंगे, यानी आपका पूरा का पूरा शरीर टो से टॉप तक, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क के अग्र भाग तक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आनंद का भाव आपके हृदय के अंदर जागृत होगा। आइए, ये हमने छोटे छोटे अभ्यास, फिर एक पाद जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन बैठकर अभ्यास किए। अब हम खड़े वाले योग के आसनों से जुड़ेंगे। आराम से आप भी अपनी योग मैट पर खड़े हो जाएं। खड़े हो जाइए मेरे साथ और अपनी योग मैट पर आराम से धीरे धीरे श्वास भरो, ऊपर श्वास छोड़ो, नीचे। ऊपर मुट्ठियां खोलनी है, नीचे मुट्ठियां बंद करनी है। करिए। पीछे पूरा, जैसे ऊपर कोहनियां जा रही है वैसे पीछे जाना चाहिए। हाँ, एक बार आप बैक से भी देख लें भले। देखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। कोहनियां ऊपर भी सीधी है, नीचे भी सीधी है, ऐसे लगातार। चलो करो मेरे साथ वापिस। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। 20 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा ऊपर रोक दो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए आराम से। अब अगला योग, दोनों हथेलियां कमर से लगा लें, थोड़ा सा घुटने के लिए करेंगे। जानु शक्ति विकासक का अभ्यास। चलो करो इसे धीरे धीरे। श्वास भरो नीचे, श्वास छोड़ो ऊपर की तरफ। 1 2। इससे घुटने मजबूत होंगे, इसलिए कभी भी कर सकते हैं आप इस अभ्यास को। हाँ, 10 बार, 20 बार, 30 बार, लगातार जितना आप कर सकते हैं करिए। श्वास के साथ नाक से श्वास लीजिए, नीचे जाना है, देखो। श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए नीचे की तरफ। चलो 10 बार हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो होल्ड करेंगे अब 20 सेकंड के लिए। हल्का सा जाओ, नीचे बैठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद रखकर भी इसमें आप होल्ड रख सकते हैं। यदि चक्कर आए तो आंखें खोल के रखें। थकान हो वापस ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो, फिर वापस दोनों हथेलियां कमर से लगा लें और फिर श्वास भरते हुए नीचे की तरफ जाएं। 10 सेकंड और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए आराम से। या तो रिलैक्स होने के लिए अपनी योग मैट पर घूम ले हल्का सा, जिससे आप और अगला अभ्यास ऊर्जा के साथ कर सके।
पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कर सके। चलो चेंज करिए, वापस दोनों तलियां कमर से लगा ले। धीरे धीरे घुटना मोड़कर एड़ियां पीछे की तरफ हिप से टच करनी है। हमारे नितंब से हमारी एड़ियों को स्पर्श करना है। देखिए पीछे से एक बार, ऐसे चलो, हाँ ऐसे। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। फिर वापस आगे आ जाइए। हाँ, इससे हमारी पिंडलियां मजबूत होगी। हाँ करो, घुटनों के लिए भी अच्छा अभ्यास है। चलो 10 बार और, 1 2, और लंबा गहरा श्वास लेते भी रहिए आप सभी। हाँ लंबा गहरा श्वास लो। और रोज ऐसे हमें 1 घंटा हमारे शरीर को देना है। हमारे पहला सुख निरोगी काया, यानी हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे आराम से। फिर थोड़ा सा चेंज कर लिए, हल्का हल्का योगिक अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे मुट्ठियां बंद करिए, चेस्ट से लगाइए। धीरे धीरे पंजों के बल लंबा गहरा श्वास लेंगे नासिका द्वारों से। चलो धीरे धीरे घुटने ऊपर उठाओ, फॉरवर्ड योगिक अभ्यास। जो धीरे धीरे कर सकते हैं वो ऐसे ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलो मेरे साथ 10 बार, 1 2 3, करो सभी, 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रोक दो। जैसे ही रिलैक्स हो जाओ वापिस, अब थोड़ा इसको गति के साथ करेंगे जो जंप के साथ कर सकते हैं। चलो करिए, ऊपर उठाते हुए लंबा गहरा श्वास लो। और ऊपर उठाओ। हाँ ऊपर उठाइए, थोड़ा सा तेज कर ले। बहुत जरूरी है बॉडी से पसीना निकालना, इससे बॉडी, हाँ ऊपर उठाइए, डिटॉक्स होगा, शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा। और ऊपर उठाइए और धीरे धीरे फॉरवर्ड योगिक के अभ्यास को रोक दें। सामान्य होने दीजिए श्वास। जैसे ही आप रिलैक्स हो जाएं, फिर अगले अभ्यास से हम जुड़ेंगे। आइए हमारा योगिक बैकवर्ड वाला अभ्यास, हल्का हल्का। देखो ऐसे हाथ चलाओ, हाँ सामने से देख लो ऐसे, और एड़ियां पीछे टच करनी है। देखिए ऐसे, लंबा श्वास लो, लंबा श्वास बाहर छोड़ो। हाँ अब सामने से, यस करिए 20 राउंड लगातार। 1, ऊपर मुट्ठियां खोलनी है, नीचे मुट्ठियां बंद करनी है। बस नाक से लंबा सांस लीजिए। थकान हो तो रोक दो, नहीं तो वापस अभ्यास जारी करो। धीरे धीरे अपने इस बैकवर्ड योगिक अभ्यास को रोक दें, श्वासों की गति को सामान्य होने दें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
सबका कल्याण हो, सब लोग रोग मुक्त रहे, कोई भी रोग का भागी नहीं बने। ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे ऋषि मुनियों की जो ये साधना है, इससे हम जुड़े हैं। आइए अगले अभ्यास के लिए, जो साइड का फैट बढ़ जाता है पेट का, उसको सेट करने के लिए त्रिकोण आसन का अभ्यास। चलो करिए सभी, जुड़िए मेरे साथ। आराम से थोड़े पैर खोल लें। बैलेंस का ध्यान रखना, जब भी आप योग करें बैलेंस के साथ। हाँ, पैर इतने नहीं खोले कि आप आगे पीछे बैलेंस नहीं बना पाए, इतने खोले, कम से कम 1 मीटर 1.25 मीटर तक खोल लें। दाएं वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाईं तरफ ऐसे झुकेंगे, देखिए। फिर दूसरी तरफ आराम से धीरे धीरे श्वास भरो, श्वास छोड़ो। एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ। देखिए पूरा बगल वाले भाग पर खिंचा हुआ है। थोड़ा सा ऐसे गति के साथ करो। आओ मेरे साथ इस सुप्रभात पर योग रूपी गंगा में डुबकी लगाइए, जिससे हम शरीर के अंदर जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनसे मुक्त हो सके। त्रिकोण आसन का अभ्यास लगातार करिए। रुकना नहीं है, करो कम से कम 10 बार 20 बार, 20 बार तो करें। फिर दूसरी तरफ होल्ड कर दें। हाँ, रोक के रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो दूसरी तरफ आओ, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से अपने स्थान पे आ जाएं। सामान्य होने दें श्वास। महसूस करें, रक्त के संचार को नॉर्मल होने दें, ब्लड के सर्कुलेशन को सामान्य होने दीजिए। आंखें बंद रखें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें, थोड़े से पैर खोल के रखें, दोनों हाथ शरीर से दूर। जैसे ही आप रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद हम उत्तान हस्तासन और पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी और कमर को मजबूत बनाएगा। आइए, श्वास भरिए, पीछे श्वास छोड़िए, आगे की तरफ श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़िए आगे। चलो मेरे साथ 20 बार करो। पीछे जाते समय हल्के से घुटने मोड़ लें और आगे आते समय घुटने सीधे रखें। उत्तान हस्तासन ही पीछे जाते समय और पाद हस्तासन आगे आते समय। मुंह से श्वास नहीं ले, नाक से ही श्वास लेना है और नाक से श्वास बाहर छोड़ना है। चलो 5 बार और करो सभी। 1 2 3 4। अब पीछे होल्ड करो। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ होल्ड करो। आराम से इस अवस्था से पूरी तरह बाहर आ जाए। ये हमने उत्तान हस्तासन और पाद हस्तासन का अभ्यास किया, यानी बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास किया। आराम से शीतली ताड़ासन के अंदर रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद, पैर खुले हुए, दोनों हाथ शरीर से दूर। कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो जाएं।
अब आंखें खोलें। अगला हमारा जो अभ्यास है वो कटी चक्रासन का अभ्यास है। पैर खोलिए, दोनों हथेलियों को ऐसे आराम से अपने चेस्ट से लगा लें। एक बार दाईं तरफ जाना है, कमर को ऐसे ट्विस्ट करना है, घुमाना है। एक बार बाईं तरफ, देखिए, करिए मेरे साथ। पहले ऐसे धीरे धीरे, हाँ, फिर इसे गति के साथ, यस। चलो करिए, हाँ, 10 बार और। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास बाहर छोड़िए। अब एक तरफ होल्ड करो, ऐसे रोक के रखो, हाथ ऊपर रखो, अपने कंधे के बराबर रखिए। फिर दूसरी तरफ, रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। ये हमने कटी चक्रासन का अभ्यास किया। अब हम एक अभ्यास और खड़े वाला ताड़ासन का अभ्यास उसे करेंगे। आराम से दोनों पैर अपने समभाग में खोल लें, हमारे कंधे के दोनों हाथ ऊपर इंटरलॉक करें। श्वास भरेंगे ऊपर, कोशिश करें एडियों पे, एडिया ऊपर उठा लें, पंजों पे आए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। चलो मेरे साथ करो, वापस श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे की तरफ, हाँ, वापस जाइए, खींचिए ऊपर, कोहनी एकदम सीधी रहेगी, कोहनियां सीधी रखें, श्वास छोड़िए नीचे। थोड़ा इसे गति के साथ भी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ताड़ासन का अभ्यास जिन बच्चों की हाइट कम है वो जरूर करें, हाइट बढ़ाता है और कंधों के, कोहनियों के, कलाइयों के, पीठ के, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, वहां के तनाव को दूर करता है। ये ताड़ासन का अभ्यास खींचिए ऊपर, और जो पंजों पे नहीं कर सकते वो एडिया नीचे रखकर करें आराम से, और रिलैक्स हो जाएं। रोक दीजिए। अब आराम से वापस अपने स्थान पे बैठ जाइए, बैठ जाइए अपने स्थान पर। बैठकर थोड़ी देर के लिए मन ही मन प्रभु से, अपने श्वासों से जुड़ जाए। जो अभ्यास किया है, जो योग साधना आपने लगातार किए, उसे महसूस करें। आराम से आंखें खोल लें। हमने बैठकर अभ्यास किए, खड़े वाले अभ्यास किए। अब हम पीठ के बल वाले 1-2 अभ्यास करेंगे, 1-2 अभ्यास हम पेट के बल वाले करेंगे। फिर हम प्राणायाम से जुड़ेंगे। आराम से अपनी मेट पर लेट जाइए, ऐसे हमेशा दाईं करवट लेते हुए लेटे, एक साथ सीधे नहीं लेटे, हाँ, लेट जाइए, ऐसे पैर सीधे रहेंगे। आराम से दोनों हथेलियां आप सरलता से इस आसन को कर सके अंदर दीजिए, हिप के नीचे, और पैर को घुमाने वाला अभ्यास करेंगे। ऐसे धीरे धीरे ऐसे चक्र बनाकर, घुमाइए ऐसे 10 बार सीधा। इससे हमारा हिप भी मजबूत होगा, जंघाएं भी मजबूत होगी, अंदर की मांसपेशियों में, ये अंदर की मांसपेशियां ऊर्जा से भरपूर है। हाँ, ऊपर उल्टा घुमाइए थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो दूसरा पैर लो, बाएं वाला पैर। 1 2, लंबा गहरा श्वास भी लेते रहो। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाओ। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 रिलैक्स। आप इसको 10 बार 20 बार जितना आपकी क्षमता हो उतना आप घुमा सकते हैं। जैसे हमने एक एक पैर घुमाया, अब इनको आप दोनों भी घुमा सकते हैं। देखिए दोनों तेलियां वापस अंदर दो, ऐसे धीरे धीरे। हाँ, पूरा दबाव अपनी कोहनियों पे हथेलियों पे देना, ऐसे 3। चलो 10 बार मेरे साथ घुमाओ। हाँ, ऐसे घुमाइए, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, ऐसे। हाँ पूरा, हाँ पूरा चक्र बनाना है, ऐसे पूरा चक्र बनाइए। अब थोड़ा सा उल्टा घुमा लो, जितना सीधा घुमाया उतना उल्टा घुमा लो। रोज अभ्यास करोगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा, ऊर्जा मिलेगी, एकाग्रता से हम जुड़ेंगे। हाँ घुमाइए, चलो रोक दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हम प्रज्ञावान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, बलिष्ठ बनेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा। उसके लिए योग बहुत जरूरी है। वापिस दोनों तेलियां हिप के नीचे, एक पाद उत्तान पादासन का अभ्यास। ऐसे श्वास भरो, श्वास छोड़ो। चलो 10 बार करो। चलो दूसरा पैर, ये भी 10 बार करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर दर्द वाले से जरूर करें, एक एक पैर से। और जिनके ज्यादा कमर दर्द हो दोनों पैर से नहीं करें, एक एक पैर से ऐसे होल्ड करके करें। एक बार बाएं पैर से, एक बार दाएं पैर से। और जिनकी क्षमता हो दोनों पैरों से भी ऐसे कर लीजिए, हल्का सा घुटना मोड़कर। हाँ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। थोड़ा सा ऊपर रोक दें। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। रोक दीजिए, छोड़िए ढीला, सामान्य होने दें। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगा लें। हल्का हल्का 5 से 10 बार पवन मुक्तासन से जुड़ जाए। हाथ पीछे, इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए जंघा से पैर दबाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, ठोडी को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। अल्टरनेट, एक बार दायां, एक बार बायां पैर। चलो करिए मेरे साथ जुड़कर। हाँ, लंबा भरो, लंबा श्वास छोड़ो बाहर। जिनके गैस की समस्या है, जिनके कब्ज रहता है, एसिडिटी रहता है, गैस्ट्रिक समस्या वाले, कॉन्स्टिपेशन वाले, इस अभ्यास को करें। थोड़ा सा होल्ड कर दें, दूसरी तरफ से भी करिए, रिलैक्स हो जाए। एक एक पैर से किया, ऐसे दोनों पैरों से करिए। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। ऐसे दोनों पैरों से थोड़ा सा होल्ड कर ले, रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाइए। हमने एक पाद पवन मुक्तासन, द्विपाद पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। अब हल्का सा सेतुबंध आसन का अभ्यास भी करिए। दोनों घुटने मोड़ ले, दोनों हथेलियों से या तो एडिया पकड़ ले या एडियों के आसपास रखें। श्वास भरे ऊपर उठाएं, श्वास छोड़े नीचे की तरफ। चलो करिए सभी सेतुबंध आसन। जिनके कमर में समस्या है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, हिप में समस्या, उनको ये अभ्यास करना चाहिए। और फिर आराम से
ऐसे होल्ड कर लें 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए। इससे ऊपर भी आप होल्ड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए थोड़ी देर के लिए, और रिलैक्स होने के बाद आराम से दाएं करवट लेंगे और हम पेट के बल लेट जाएंगे। अब पेट के बल वाले अभ्यासों से मेरे साथ जुड़ जाइए। हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो तो आपको करने में हल्का सा तकलीफ हो, लेकिन जब आप रोज अभ्यासों को करेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी और आप अच्छे ढंग से और लगातार प्रतिदिन के अभ्यास से और अच्छी ऊर्जा को और अच्छी एनर्जी को आप प्राप्त कर पाएंगे और आपका शरीर पूरी तरह मजबूत होगा। आइए अब लेटकर हल्का सा भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। या तो पीछे से पैरों के टोको ऐसे रखें या एकदम सीधा कर लें और दोनों तलिया चेस्ट के पास। श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे की तरफ। अब आपकी क्षमता हो तो कोहनी एकदम सीधी करें, नहीं तो ऐसे होल्ड फोल्ड करके भी कर सकते हैं आराम से, ऐसे धीरे धीरे। जो कोहनियां सीधी नहीं कर सकते, जिनकी रीढ़ की हड्डी में लचक नहीं है, लचीलापन नहीं है, कमर में लचीलापन नहीं है, जिनके लचीलापन है वो ऐसे श्वास भरते हुए और रोज करेंगे तो पूरा शरीर लचीला होगा, पूरा शरीर स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, प्रज्ञावान बनेगा, हमारा सीना फौलादी बनेगा। करो ऐसे। और देखो भाई, जिनके मोटापा है, जिनके बेली फैट है, उनको थोड़ा तेज गति के साथ वो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। करिए एक बार। ऐसे और वैसे होल्ड कर दे ऊपर और आराम से ऐसे रिलैक्स हो जाए। आराम से रिलैक्स हो जाइए ऐसे। पैर खोल लें हल्के से, सामान्य होने दे श्वासों को। मंगल भवनीय मंगलहारी, सबके जीवन में मंगल हो, ऐसी मन ही मन मंगल कामना करें, प्रार्थना करें, वंदना करें, प्रभु का स्मरण करें। अब हल्का हल्का ये अभ्यास कर लें मकरासन का, ऐसे धीरे धीरे। पहले एक एक पैर से, पैरों की नसों के लिए, घुटनों के लिए, साइटिका वाले भी इस अभ्यास को करें। अब दोनों पैरों से मिला लीजिए, दोनों पैर। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। आराम से अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये हमने खड़े वाले, बैठने वाले, पीठ के बल, पेट के बल वाले आसनों के अभ्यास किए। अब हम योग के प्राणायाम से जुड़ेंगे और ध्यान दें, यदि शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप योग के आसन से जुड़े। यदि अंदर के शरीर को, हमारा जो हार्ट है, यानी हमारा जो हृदय है, जो हमारा दिल है, हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, जो हमारा लीवर, यकृत है, हमारी आंतें हैं, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, उन सबको बैलेंस करने के लिए, इन सबको स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम का होना बहुत जरूरी है। आइए हम कुछ देर के लिए प्राणायाम से जुड़ेंगे। आराम से किसी भी मुद्रा में बैठ जाए, सुखासन में या ये सिद्धासन के अंदर। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे। ज्ञान मुद्रा में से चले जाएं। आराम से एक हाथ ऊपर उठाएं, एक नाक बंद करें, बाएं नाक से श्वास का इनहेल करना है और दाएं से बाहर छोड़ना है। फिर जिससे छोड़ा उसी से अंदर खींचना है। या अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए लगातार। बहुत जरूरी है
हमारे हार्ट के लिए, हार्ट बीट के लिए। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्मोन्स जो अनबैलेंस उनको बैलेंस करता है ये अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार करता है ये। करिए, रुकना नहीं है आपको, लगातार जारी रखना अपना अभ्यास। कम से कम 10 मिनट तक अनुलोम विलोम। हाथ में दर्द हो तो इसे दूसरा हाथ ले ले, फिर आराम से दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में, फिर लंबा गहरा श्वास खींचिए। बहुत सारे रोगों से बचाएगा। नासिका प्रदेश को, नासिका द्वार को मजबूत करेगा अनुलोम विलोम। श्वास रोग से हमें बचाएगा, जिसे हम दमा रोग कहते हैं। श्वास नलिका की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा अनुलोम विलोम। रक्त के संचार को प्रॉपर पूरे शरीर के अंदर पहुंचाएगा धमनियों के माध्यम से अनुलोम विलोम। और इस प्राणायाम की कोई सीमा नहीं है, करिए लगातार। वापस लंबा खींचिए। फिर हाथ में दर्द हो दूसरा हाथ ले लें। लगातार अभ्यास करेंगे तो आप एक हाथ से लगातार 10 मिनट 20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम शुरू में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे बढ़ाते रहें। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और शरीर के लिए रामबाण की तरह काम करता है। करिए वापिस। आराम से रोक दें, और यदि नाक से पानी आए तो आप आराम से रुमाल रखें और पानी को ऐसे साफ कर लें, क्योंकि ये सारा योग अपने शरीर की शुद्धि करता है और शुद्धि का होना बहुत जरूरी है शरीर का। आइए, ये हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम से भी जुड़ेंगे, जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे लंग्स को मजबूत करेगा। हमारे जो फेफड़ों में, गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। थायराइड हार्मोन्स के लिए हमारे नासिका प्रदेशों को की जो इम्यूनिटी, उसको भी बूस्ट करेगा ये भस्त्रिका प्राणायाम। मुष्टिका बंद करनी है, हमारे चेस्ट से ऐसे लगाना, श्वास भरना, ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ना है नीचे की तरफ। करिए मेरे साथ। ऐसे लगातार 100 बार, 200 बार, 500 बार आप लगातार भस्त्रिका प्राणायाम को करें। फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़े और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हम पीसफुल हमारी लाइफ रहेगी। और हमारे योग के साथ खान पान का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि शुद्ध आहार लें। और आज इस भौतिक युग के अंदर शुद्ध आहार मिलना मुश्किल है, लेकिन आप श्वासों की साधना से उसे भी शुद्ध कर सकते हैं। और शुद्ध हम श्वासों की साधना से जुड़ेंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। आइए, हमारा एक अभ्यास हो रहा है, उससे हम जुड़ते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को तनाव से मुक्त रखेगा। जिनके माइग्रेन की, आधा-शिशी रोग, सिर दर्द, ऐसी बहुत सारी, वर्टिगो की आजकल चक्कर आना, ये समस्याएं हो रही है,
और जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो मस्तिष्क के अंदर है उसको भी एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है और ब्लड के संचार को पूरे मस्तिष्क के अंदर सर्कुलेट करता है ये भ्रामरी प्राणायाम, और शांति की स्थापना करता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। और हमारा पूरा शरीर हमारे मस्तिष्क से ही कनेक्ट है, और जितना हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा उतना ही हमारा मन चंचलता से दूर रहेगा। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों अंगूठों से दोनों कानों को हल्के से बंद करेंगे। जो अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है इंडेक्स फिंगर उसे ललाट पे लगाएंगे, और हमारा जो मध्यम वाला उंगली है और हमारा जो ये बीच वाले उंगली के पास वाला जो रिंग फिंगर है और लिटिल जो छोटे वाला उंगली है उनको आंखों पे से धरेंगे, श्वास भरेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। वापस श्वास भरो। एक बार और। आराम से रोक दीजिए भ्रामरी प्राणायाम को। ऐसे कम से कम 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना आपके पास समय हो उतना ही भ्रामरी प्राणायाम करना है। आराम से अपनी आंखें खोल लें, रिलैक्स हो जाएं। हमने आज ये छोटे छोटे अभ्यास किए जो सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी इन अभ्यासों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमने पहले भी कहा था और अभी भी हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि आज के समय में शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे जो पुराने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें पहले ही कहा था कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। यानी हमारा यदि सबसे बड़ा कोई धन है वो हमारी काया है। सबसे बड़ा हमारा यदि जीवन का यदि कोई उद्देश्य हो वो हमारा पहला शारीरिक और मानसिक शरीर स्वस्थ रहे, और उसी के लिए आज हम योग की डोज 1 घंटा रोज, यानी आपको हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट लगातार अपने शरीर के लिए निकालना है, जिसका आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहे। उससे आप और नई ऊर्जाओं के साथ भरपूर ऊर्जा प्राप्त करके और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति को महसूस करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है AFPMS योगी रामरस, उस पे आप रोज हमारे इस प्रोग्राम को सुबह 7 बजे लाइव देख पाएंगे, और ये सब अभ्यास आप देखकर अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार को और आपके आगे और भी जो रिश्तेदार हैं उनको भी एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, और हमारा ये स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बन सके। आइए इसी उद्देश्य के साथ योग की शक्ति तनाव से मुक्ति, हम फिर आपके साथ नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें और ध्यान दें, विशेष आपसे निवेदन, जो भी आप योग करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना वीडियो बना के जरूर डालें, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलेगी और आपकी ऊर्जा को हम भी प्राप्त कर पाएंगे। अब आप हमें इजाजत दें, समय पूरा हो चुका है। प्रणाम, थैंक यू।